त्रेता युग में भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली और उनकी प्रथम कर्मस्थली रहा बक्सर कई मायनों में खास है। यहाँ उत्तरायणी गंगा बहती है और उत्तरायणी गंगा का जल बेहद पवित्र माना जाता है। लोग गंगा में स्नान कर अपने पाप का विमोचन करते हैं। बक्सर में 1952 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था, तब डुमरांव के महाराज कमल सिंह ने यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी। 1957 में दोबारा वह चुनाव में उतरे और जीते। इसके बाद कभी कांग्रेस के केपी शर्मा और कभी कांग्रेस के प्रोफेसर के तिवारी यहाँ से जीतते रहे हैं। बाद में यह भी कहा जाने लगा कि बक्सर कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन यह बात उस समय गलत साबित हुई जब यहाँ लालमुनि चौबे जीते और लालमुनि चौबे के बाद आज बक्सर में सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बक्सर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और संसद में बक्सर की बात रख रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली बक्सर, जिसको कांग्रेस का गढ़ लोग कहते थे, आज वहाँ भाजपा है। तो क्या कारण थे कि कांग्रेस अब यहाँ नहीं है? क्या भाजपा जो यहाँ अभी प्रतिनिधित्व कर रही है इस क्षेत्र का, भाजपा ने जो विकास के वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए? इन सभी विषयों पे बात करने के लिए हम लोगों के बीच पहुँचे हैं और बक्सर के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि बक्सर में, जब बक्सर कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है ऐसा कहा जाता रहा है और आज भाजपा है, तो क्या कुछ बक्सर को मिलना चाहिए था? क्या मिला, क्या नहीं मिला? देखिए, पहली बात तो बक्सर जो है कांग्रेस का गढ़ रहा, तो कांग्रेस जो है भारत आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का ही जन्म हुआ है। बीच में क्या हुआ नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है। और जो भी कांग्रेस का गठबंधन के थ्रू जो भी कांग्रेस आया, वो अपना प्रतिनिधि कांग्रेस का नहीं उतरा, यही माइनस रहा। और विकास की कहें तो विकास से बहुत ज़्यादा, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से कहीं एक रामरेखा घाट को छोड़ दीजिए तो न रोड है, न स्कूल है, न धर्मशाला है, न कोई विद्यालय है, कहीं ढंग से चल नहीं रहा है। और व्यवसायी को, हम व्यवसायी हैं, व्यवसायी के नाते हम ये बोलेंगे कि व्यवसायी केवल सम्मान और सुरक्षा, दो ही चीज़ शासन प्रशासन या जो भी कहिए उनसे उम्मीद रखता है। तो अभी कोई चीज़, जो भी क्राइम का ग्राफ देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने कहीं कहीं कैमरा लगा दिया हो। हम ही लोग के कैमरे के बलबूते आज वो किसी को खोजते हैं। उनका कैमरा कहीं नहीं ऐसा लगा है कि उनके फंड से या उनके निधि से लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक है, गंगा पुल बनवा दिए, गंगा ब्रिज बना, आपने ही जो उसको शो किया था कि देखिए वो कबर रहा है, उखड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विकास की गति तेज है कि रोड ही कबर जा रहा है। इतना भी तेज नहीं होना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला बक्सर आज कांग्रेस विहीन है, कांग्रेस कहीं नहीं है, क्या कारण है इसका? आपको क्या लगता है? कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला बक्सर कांग्रेस विहीन नहीं है। यहाँ सिटिंग जो सदर के विधायक हैं वो कांग्रेस के ही हैं। आप विहीन की बात कहें तो आपकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस विधानसभा में भी नहीं थी, तो कांग्रेस का जन्म हो गया, भाजपा को हरा के हुआ है। और कांग्रेस मादा रखती है कि इस लोकसभा चुनाव में अगर हमारे गठबंधन के सहयोगी दल अगर कांग्रेस पे विश्वास करते हैं और ब्राह्मण वर्ग से किसी वर्ग को टिकट मिलता है तो हम लोग श्योर 100 चुनाव जीतेंगे, कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। भाजपा का यह कहना है कि देश में जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, बक्सर में भी बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। बक्सर में, आप भी बक्सर के हैं, हमको एक उदाहरण दे दीजिए, एक विकास का एक उदाहरण दे दीजिए कि जहां गंगा बह रही हो सकता है कि वो गंगा केवल आपको नजर आ रही हो। हम एक विकास अभी हल्का फुल्का देखे हैं, एफओबी बना है, उस पर बाइक चल रही है, बाइक से लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर सड़क जाम है, दोनों तरफ अगर सड़क जाम है तो उस पर बाइक कैसे जाएगी? तो इसी टाइप का विकास हुआ है कि जो भी सरकार का पैसा है लूट मचा हुआ है, विकास के नाम पे लूट हो रही है, ना कि विकास की गंगा फिर बह रही भी है। जनता ने, अगर आपने कहा महागठबंधन, तो महागठबंधन पे विश्वास नहीं किया, क्या कारण रहा होगा इसका?
महागठबंधन पर जनता ने विश्वास क्यों नहीं किया? विश्वास अगर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन पे नहीं किया रहता तो आपके प्रत्याशी 2-2 बार भाजपा यहाँ से हारी। तो विश्वास कर रही है तब ना हमको मत दे रही है और हम चुनाव जीत रहे हैं। फिर उम्मीद है, हम तो बोल ही दिए कि अगर हमारे गठबंधन के सहयोगी अगर कांग्रेस को ये चांस दे रहे हैं इस बार, तो 100 में 200% हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो यहाँ ये बात भी मायने रखती है कि सीट किसको मिल रही है, क्योंकि यहाँ राजद को अभी तक सीट मिली थी और राजद यहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन एक बार के अलावे राजद कभी यहाँ से जीत नहीं पाई। अब तो टिकट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सीट जो है, लोकसभा की सीट जो है कांग्रेस को मिल जाए तो कांग्रेस कुछ चमत्कार कर सकती है। लेकिन विकास की बात थी, आपको क्या लगता है कि बक्सर में कुछ विकास नहीं हुआ है? बक्सर में अगर विकास नहीं हुए रहते तो फिर ये लोग जो अन्य दलों के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके पहले क्या बक्सर स्विट्ज़रलैंड था? जिस एफओबी की आप बात कर रहे हैं वह एफओबी आज बना है और हमने के भोजपुरी में कहावत कहा जा रहा है कि भल मरलस भल पिलुआ ना पड़ जाई। तो व्यवस्थाएं धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। मैं तो इस बक्सर का दुर्भाग्य है कि इस बक्सर से के उस एफओबी के क्षेत्र से आने वाले आपके परिवार के ही विधायक रहे, आपके दादाजी रहे, आपके चाचा जी रहे, उसके बाद जो हृदय नारायण सिंह वहीं के थे, अपने जो श्रीकांत पाठक जी थे वही थे। किसी ने कभी चिंता ही नहीं की ओवरब्रिज बनाने की। जगता बाबू भी रहे। हम बहुत नीचे पीछे नहीं जाएंगे। हमारा जब से होश संभला, जगता बाबू उस होश में यहाँ के सांसद हुआ करते थे। जगता बाबू ने क्या किया, एक एफओबी आप अगर उस समय प्रयास किए रहते तो एफओबी आज बन गया होता। हम तो वो फुट ओवर ब्रिज बना के और उस पर टेम्प्रोरी रूप से बाइक वाइक जा रही है, लेकिन हम बड़ा ब्रिज भी बनाने जा रहे हैं। जो बड़ा ब्रिज बन रहा है उस बड़े ब्रिज में काम लगा है। एक दिन में बटन दबाइएगा नहीं होगा। पिछले 60-70 सालों का जो व्यवस्था था उसमें हमारे जो पहले लालमुनि बाबा सांसद थे, बहुत समय सरकार में भी वो नहीं रहे, वो 4 बार सांसद रहे लेकिन सरकार में एक ही टर्म रहे। तो ऐसे समयों में अगर लालमुनि बाबा के विकास कार्य के पहले भी जो तेज नारायण यादव थे, मैं तो इस बक्सर का दुर्भाग्य है कि इस बक्सर से के उस एफओबी के क्षेत्र से आने वाले आपके परिवार के ही विधायक रहे, आपके दादाजी रहे, आपके चाचा जी रहे, उसके बाद जो हृदय नारायण सिंह वहीं के थे, अपने जो श्रीकांत पाठक जी थे वही थे। किसी ने कभी चिंता ही नहीं की ओवरब्रिज बनाने की। जगता बाबू भी रहे। हम बहुत नीचे पीछे नहीं जाएंगे। हमारा जब से होश संभला, जगता बाबू उस होश में यहाँ के सांसद हुआ करते थे। जगता बाबू ने क्या किया, एक एफओबी आप अगर उस समय प्रयास किए रहते तो एफओबी आज बन गया होता। हम तो वो फुट ओवर ब्रिज बना के और उस पर टेम्प्रोरी रूप से बाइक वाइक जा रही है, लेकिन हम बड़ा ब्रिज भी बनाने जा रहे हैं। जो बड़ा ब्रिज बन रहा है उस बड़े ब्रिज में काम लगा है। एक दिन में बटन दबाइएगा नहीं होगा। पिछले 60-70 सालों का जो व्यवस्था था उसमें हमारे जो पहले लालमुनि बाबा सांसद थे, बहुत समय सरकार में भी वो नहीं रहे, वो 4 बार सांसद रहे लेकिन सरकार में एक ही टर्म रहे। तो ऐसे समयों में अगर लालमुनि बाबा के विकास कार्य के पहले भी जो तेज नारायण यादव थे और ये कभी कांग्रेस का गढ़ हो नहीं रहा है, ये व्यक्ति विशेष उस समय प्रतिष्ठावान थे जो वो चुनाव जीत गए। उस समय कांग्रेस ही एक पार्टी थी। तेज नारायण यादव लगातार जीत मिली है, लगातार जीत मिली है, ठीक है, लेकिन इस बार हाँ जन्म नहीं हुआ था, हमने उस समय के विषय, लेकिन इस बार इन्होंने आश्वस्त कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार यहाँ से हमारे सांसद अश्विनी चौबे जीत रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कह दिया कि भाई जब कांग्रेस को मिलेगा तभी ये चुनाव जीतेंगे, और वो मिलने वाला है नहीं। वो तो असंभव चीज़ है जो कहीं से भी कल्पना नहीं है। दूसरा, विकास का जो मुद्दा है, हमने पावर प्लांट दिया, हमने यहाँ एनएच बनवाया। ये एनएच का काम हो चाहे पावर प्लांट हो, जितनी विकास योजना हो, साइलो गोदाम हमने दिया। एशिया का सबसे बड़ा साइलो गोदाम इटाढ़ी और रामगढ़ में बना। ये विकास नहीं है। तो आप विकास खोजते हैं क्या? इन लोगों का विकास का नज़र क्या है? इस शहर के पोल पे जो बल्ब खराब है वो सांसद महोदय और मोदी जी आके बदले। तो जिस काम के लिए जिसको बनाया गया है वो काम कर रहा है। हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, हमने मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखाई, और उस मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने के लिए तत्कालीन महागठबंधन जो अभी वर्तमान है, एक तो उसमें से निकल गए, जो वर्तमान महागठबंधन उसके लिए एकदम मतफरवल हुआ था। लेकिन बाद में फिर जो, और उसके बाद जिस तरह से विकास के रूप में ब्रह्मपुर का विकास, उसके बाद हमने जो रेलवे का जो विकास हुआ हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में, हम पूरी दुनिया की बात नहीं करते, पूरे देश की बात नहीं करते, रेलवे का जो विकास
हमारे क्षेत्रों में हुआ। अब यहाँ क्या है कि रेलवे के विकास के लिए जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन की बात है, अभी लोग अभी से ही शुरू कर दिया है, कैसा वर्ल्ड क्लास, कैसा वर्ल्ड क्लास। अरे वर्ल्ड क्लास के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। उसके बाद चौसा में अमृत भारत स्टेशन के 554 स्टेशन में हमारे यहाँ 4 स्टेशन में स्वीकृत हुए हैं, रघुनाथपुर, चौसा और उसके बाद आपको दुर्गावती, और ये बक्सर वाला तो ये है वर्ल्ड क्लास स्टेशन। तो विकास की बहुत सारे आप कभी आज से पहले जब आप बक्सर के रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो बक्सर के रेलवे स्टेशन पे आप जब वहाँ आते थे तो इतना गड्ढा था। आज बक्सर का रेलवे स्टेशन इतना चाक चौबंद है कि आप रात में जब जाते हैं तो लगता है कि टाइल्स बिछा हुआ है। आपने कहा कि कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा है, मैंने बताया आपको कि लगातार यहाँ से सांसद चुन के जाते रहे कांग्रेस के, तो आपने कहा व्यक्तिगत, तो क्या आपको लगता है कि जातीय समीकरण भी कुछ होता है क्या यहाँ के चुनाव में प्रभावी? नहीं, मोदी जी के राज में अब जातीय समीकरण खत्म हो गया। ये लोग पंडित जी कह रहा है, लेकिन जातीय समीकरण अब खत्म हो गया। अब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यहाँ तो जाति का, संप्रदाय का समीकरण मोदी जी ने खत्म कर दिया। अच्छा, जिस तरह से यहाँ के लोकसभा सीट पे जो स्थिति रही है उसको देख के आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का पतन और भाजपा का उद्भव क्यों ऐसा हो गया? देखिए, ये पुरानी परंपरा है शुरू से ले कि आज जिसका सत्ता है कल उसका सत्ता विहीन हो जाएगा। कांग्रेस के गढ़ के मुतल्लिक मुझे यही कहना है कि लंबे समय से कांग्रेस का राज आदि के बाद से, जैसा कि नेताजी ने बताया भी, और बाद के कालखंड में ब्राह्मण बहुल ये कभी कंस्टिट्यूंसी हुआ करती थी जहाँ तमाम हर पार्टी और दल के लोग ब्राह्मणों को ही टिकट दिया करते थे। प्रयोग करने का प्रयास किया गया, जिसमें एक प्रयोग सफल हुआ, जिसमें तेजनारायण सिंह कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव जीत गए, और दूसरा प्रयोग हुआ जब आरजेडी से जगता हो जीते। लेकिन उसके बाद कभी ये लोग चुनाव नहीं जीते और फिर बार बार मुँह खानी पड़ी। कारण ये रहा कि कास्ट पॉलिटिक्स सदैव से राजनीति में रही है और बक्सर निश्चित तौर से ब्राह्मणों का गढ़ रहा है। और अगर कांग्रेस टूटी है तो इसी वजह से टूटी है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट को हटाकर गैर कांग्रेसी लोगों को यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया गया। भले वो बहाना महागठबंधन का रहा हो, महागठबंधन का बहाना बनाकर दे दिया गया और जो ब्राह्मण थे तुरंत अपना पाला बदल के भाजपा की ओर चले गए। यही वजह थी कि कांग्रेस यहाँ पर। अच्छा, विकास की बात करें तो विकास को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरह का विकास होना चाहिए? विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में न कोई क्रांति होती है न कोई विकास का मैंने होगा। 10 साल में जो हमारे वर्तमान में सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री में लगातार मंत्री हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के भाजपा के युवा नेता ने बताया कि कभी गड्ढा हुआ करता था रेलवे स्टेशन, शायद इनकी निगाह अभी भी उधर नहीं जा पा रही है कि अभी भी गड्ढा उतनी ही है। अब गड्ढा ये है कि उसमें गाड़ी पर जब सवार होकर जाइएगा तो कमर पूरा पश्चिम ट्रांसपोर्टेशन का इतनी खस्ता हाल है। इनको पता है हम विकास हुआ है चौसा पार। मोदी जी की तमाम विकास योजनाएं हमारे सांसद की योजनाएं हैं। मोदी जी ने देश में जो भी योजनाएं एक साथ चलाते हैं वो कहीं ना कहीं जहां पार्टी दल के एमपी है उसको दूसरी योजना हो जाती है। और नली गली का तो कोई इशू नहीं, ठीक ही उन्होंने कहा कि बॉल बदलना एमपी का काम थोड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब मोदी जी का चेहरा देख के ही यहाँ पे सांसद को चुनाव होता है? 4 बार भाजपा के कैंडिडेट लालमुनि चौबे रहे हैं। वो जनता के प्रिय इसीलिए थे, पक्ष विपक्ष दोनों जनता उनको वोट देती थी और दोनों के इलाके में काम करते थे। लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी नाम केवलम थे और वर्तमान में भी अब सिर्फ मोदी नाम केवलम पर ही पूरा देश चल रहा। कोई विकल्प का अभाव है। जिस दिन विकल्प आ जाएगा उस दिन लोग तुरंत रिमोट से चैनल बदल देते हैं, उस तरह से यहाँ लोग सत्ता के गलियारे से नेता बदल देंगे। यही स्थिति है। तो बक्सर के विकास की बात हुई, बक्सर कांग्रेस का गढ़ रहा था या नहीं रहा था, इस पे भी चर्चा हुई और सब चर्चाओं के बीच ये बात निकल के सामने आई कि वर्तमान में जो सांसद है यहाँ पे वो मोदी के नाम पे जीतते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बहरहाल अभी स्थिति ये है कि लोकसभा चुनाव सर पर है और महागठबंधन में इस बात को लेकर खींचतान है कि ये सीट किसको मिलेगी। बहरहाल क्या परिस्थितियां होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि विकास के नाम पे नहीं, यहाँ जाति और चेहरे के नाम पे वोट दिया जाता है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।